हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आज कर रही हूँ फटाफट से ना वीडियो की शुरुआत। और जितने मैं फटाफट से काम करने लगी हूँ उतने ही काम मेरे लेट हो जाएंगे। आज जितना ज़्यादा एकदम से किचन का काम बढ़ गया तो मैं यहाँ पे किचन में आई। सबसे पहले देखिए आके मैंने ना चने बॉईल करने के लिए रख दिए थे। और एक साइड पे अपने लिए चाय रख रही हूँ, पानी गर्म करने के लिए रख रही हूँ, दलिया रखना हस्बैंड के लिए। और आजकल वो ना फिर से दोबारा उनकी डाइट में आ गया भी, अलग अलग बीन्स वगैरह, जैसे ब्लैक चने, वाइट चने, है राजमा दाल, ये सारा कुछ रात को भिगो के रखती हूँ। उनको अलग से बॉईल करके देना पड़ता है। बीच में उन्होंने अपनी डाइट में ये चीज़ें ना स्किप कर दी थी। अभी दोबारा से देखिए देखिए आप कटोरी में देख रहे हो ना, ये दोबारा से सारी चीज़ें भिगो के रखते हैं और इनको फिर मैं बॉईल करने के लिए रख दूंगी। तीनों बर्नर मेरे आज इसी तरह से बिजी थे। मुझे ये था एक साथ उठती हूँ ना तो फटाफट से ये काम कर देती हूँ। पानी गर्म होगा उसके के साथ ही मैं अपने लिए चाय भी रख दूंगी। और जो भी ड्राई फ्रूट है ना, इनका एक बार पानी निकाल के धो के दोबारा से रख देती हूँ, ताकि जब दलिए में डालूँ तो मुझे दोबारा दोबारा काम ना करना पड़े। और ठंड में तो ऐसा होता है ना, बार बार हाथ गीले करने से भी ठंड लग जाती है। तो इसीलिए मैं ये काम एक साथ ही करती हूँ। जब भी किचन में सुबह मॉर्निंग में आती हूँ, दूध से क्रीम निकाल के उसके बाद दूध को भी छान के रख लूँगी। और अभी दलिया और चाय ये दोनों मेरे रहते हैं। और मुझे तो ये था भी हाँ ठीक है, मैं बड़े आराम से ही उठी हूँ, मेरा ये काम हो जाएगा। देखिए 1 डेढ़ घंटा होता है, 1 डेढ़ घंटे में ये सारी चीज़ें मैं रेडी कर लेती हूँ। अभी विंटर का टाइम है, ज़्यादा जल्दी तो नहीं उठाया जाता। देखिए 7 बजे के करीब मैं उठ जाती हूँ। मुझे ये था भी चलो ठीक है, बच्चों ने 8:45 स्कूल जाना होता है, तो इसी बीच में आराम भी कर लेती हूँ। अपना जो भी काम करने वाला है वो काम कर लेती हूँ। दलिया भी ख़त्म हो गया था, मैंने उसको है ना दलिया को दोबारा से इसमें है ना डाला नहीं वाला। और क्रीम वगैरह निकाल के दूध इस तरह से ना मैं स्टोर करके रख लेती हूँ जग में। तो ईज़ी रहता है मुझे, क्योंकि हमारे घर में क्या है ना, दूध पे अगर मलाई हो ना उसकी चाय नहीं पीते, मैं तो बिल्कुल भी नहीं पीती। घी सा आ जाता है ना, वो चाय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो पानी मैं अपने लिए गर्म कर लिया था और यहाँ पे मैं चाय रख के बड़े आराम से मैंने चाय इंजॉय कर रही थी। मुझे तो ये था देखिए भी अभी गैस पे एक काम हो रहा है, दूसरा काम साथ के साथ चलेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दलिया तो बाद में बन जाएगा, पहले चाय बना लेती हूँ। ऐसे आराम से जब काम करते हैं ना, सोचते हैं कोई दिक्कत नहीं आ गई, तो अचानक से ये दिक्कत आ गई भी, मेरा हो गया था सिलेंडर ख़त्म। इस और एकदम से ना सिलेंडर ख़त्म हो गया और एक्स्ट्रा सिलेंडर घर पे नहीं था। इतनी दिक्कत हो गई ना। एक्चुअली पहले तो मैं सिलेंडर एक्स्ट्रा घर पे रखती थी, क्योंकि गीज़र पे हमारा ना एक्स्ट्रा सिलेंडर लगता था, कभी आज तक ये दिक्कत नहीं आई। मगर अभी हमने गीज़र है ना दूसरा लगवा लिया है, तो इस वजह से इस है ना इस बार सिलेंडर भरवा के रखना भूल गई। मुझे इतना ज़्यादा हो रहा था ना, तो सुबह का टाइम है, ये सुबह सुबह भी कहाँ लेने जाते। मिल तो जाएगा, हस्बैंड आज ही लेके आ जाएंगे, मगर सुबह सुबह मॉर्निंग में है ना मुश्किल हो जाती है। और मैं क्या करती, मेरा सारा काम बीच में ही रह गया था। देखिए मैंने जब आके देखा तो गैस ख़त्म, कुछ भी नहीं चल रहा था। मैं सोच रही हूँ एंड मैंने सीटी क्यों नहीं लगी, मैंने तो कब के रखे हुए चने बॉयल होने के लिए, सीटी नहीं लगी। दिमाग एकदम से ख़राब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैंने किया, मैंने इंडक्शन तो निकाले। इंडक्शन पे देखिए चीज़ें बनती रहेंगी, मगर आज बेटी का जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे ने तो मैं छुट्टी भी करवा लेती भी, खाने के बिना तो बच्चों को क्या स्कूल भेजना। मगर दिक्कत ये हो गई है ना, हाँ बेटी बोल रही थी मम्मा भी अब मैं तो जाऊँगी, क्योंकि उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हुए हैं ना, तो प्री बोर्ड इनका अभी तक चल रहा है। तो फाइनल एग्ज़ाम तो देखिए 17 फरवरी से है ना शुरू है, मगर उससे पहले अभी तक इनके प्री बोर्ड के एग्ज़ाम ही नहीं ख़त्म हुए, तो जिस वजह से आज इसको भेजना भी ज़रूरी था। समझ में नहीं आया। देखिए दाल सब्जी मेरी सारी बन जाएगी। देखिए ये चने जो बॉयल करने के लिए रखे थे मैंने बड़े बर्तन में रख दिए, क्योंकि इंडक्शन पे है ना फ्लैट वाला बर्तन, उसी वही है ना रख के उस पर है ना बनता है। जो है ना नीचे से फ्लैट नहीं हो उस पर है ना चलता ही नहीं है, ये इंडक्शन ही नहीं चलता है। तो जिस वजह से क्या सुबह ये सबसे पहले दिक्कत ये हो गई। और बेटा आगे पीछे तो इसे भूख लगने लगे, बोल रहा बिना रोटी के मैं नहीं जाऊँगा, मुझे तो बहुत भूख लगती है। तो इसने बहाना लगा लिया, छुट्टी कर ली। तो फिर मैं बोल भी क्या सकती थी, क्योंकि आज रोटी नहीं बननी थी। सब्जी अगर मैं बना भी देती ना, तो रोटी बनाने के लिए मेरे पास फ्लैट तवा नहीं है, तो रोटी नहीं बननी थी। तो मैंने हस्बैंड को बोला बेटी को छोड़ के आ जाओ और इसे रास्ते से ना बिस्किट वगैरह जी 1 2 चीज़ें लेके दे देना, फ्रूट लेके दे देना, ताकि ये आराम से अपना ना मतलब वहाँ पे लंच कर लेगी। फिर घर पे मैं सबसे पहले है ना जब वो इनको लेने जाऊँगी उससे पहले ही मैं रेडी करके सारा कुछ रखूँगी, ताकि अगर भूख भी लगेगी घर पे आके खा लेगी। तो ये देखिए साथ के साथ मेरे ना कपड़े भी धुल गए हैं। तो आजकल कपड़े भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, बेटा और हस्बैंड ये दोनों इतना परेशान करते हैं। इनके इतने हैवी वाले कोट है ना, जो मुझे है ना धोने पड़ते हैं, और उनको धोने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। और इस बार है ना लिक्विड वाला सर्फ लेके नहीं आए हस्बैंड, कम ना कंपनी से, सॉरी बोल रही हूँ, कैंटीन से। वहाँ पे ना ख़त्म थे तो पाउडर वाला लेके आई। ये भी मैंने किसी के लिए मंगाया था, मगर अभी नहीं था तो मैंने ये यूज़ कर लिया। उनको मैं ना मतलब किसी ने मुझे स्पेशली बोला था भी उनको चाहिए, तो फिर मैंने उनको नहीं दिया, मैंने खुद ही यूज़ कर लिया। मैंने सोचा भी ये मुझे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए, उनको मैं फिर मंगवा दूँगी कभी।
और फटाफट से यहाँ पे देखिए मैं सिलेंडर है ना चेंज कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड गए हैं ना बेटी को छोड़ने। और आते टाइम है ना मैंने नीचे ला के रख दिया हमारे नेबर के यहाँ से, क्योंकि हम ऐसा होता है ना, पहले मैं भी इनको दे देती, जैसे नेबर में इतना तो चलता है भी, अगर उनको ज़रूरत होती है वो दे देते हैं, हमें ज़रूरत होती हम ले लेते हैं। तो इस बार मैं ना घर पे एक्स्ट्रा भरवा के रखना भूल गई, क्योंकि इससे पहले था तो कोई ले गया था, जिस वजह से मुझे ये दिक्कत आई। मुझे लगा मेरे पास एक्स्ट्रा सिलेंडर है, और जैसे ही सिलेंडर निकला ना मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें है ना निकाल के क्लीनिंग कर दी। अच्छा, ये आदत तो मेरी बहुत पुरानी है, जो लोग मेरे वीडियो डेली देखते हैं उनको पता ही होगा। जिस कॉर्नर में अगर कोई चीज़ मुझे उठानी है तो मैं वहाँ पे क्लीनिंग कर देती हूँ। और यहाँ पे छोटे छोटे जाले लगे, जो भी हो थोड़ा बहुत होता है, देखिए हो ही जाता है, चाहे विंटर का टाइम है। तो यहाँ पे मैंने पहले सबसे पहले झाड़ू लगाया और सारी चीज़ें मैंने निकाल ली थी, जो भी यहाँ पे नीचे रखा हुआ था काउंटर टॉप पे। आप देखिए कितनी सारी जगह ना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने रखी हुई थी। फिर मैंने सारी चीज़ें साइड पे की और पहले झाड़ू लगा के अच्छे से जाले निकाला, जो भी कचरा था वो निकाला, और उसके बाद मैं मोपिंग कर दूंगी, क्योंकि डेली लाइफ में है ना देखिए यहाँ पे है ना मोपिंग करना बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले चीज़ें हटानी पड़ती हैं और उसके बाद यहाँ पे मोपिंग होती है। जैसे ही जिस दिन मैं सिलेंडर चेंज करती हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ भी उसी दिन उस एरिया को है ना पूरा अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, और साथ के साथ ये रैक भी क्लीन कर दूंगी, क्योंकि ये साइड पे पड़ा रहता है ना। कभी ऐसा होता है चाय वगैरह बॉयल हो जाती है तो इसके ऊपर आके गिर जाती है, तो मैं है ना क्लीन कर देती हूँ साथ के साथ, और इसको भी अच्छे से है ना क्लीन कर दूंगी। इस साइड तो देखिए डस्ट बिल्कुल भी नहीं है, अंदर की साइड है ना चाय वगैरह के कभी कभी दाग लग जाते, गिर जाते, तो नहीं पता चलता है। जैसे अभी मैंने निकाला, देखा इस साइड से ज़्यादा गंदा लग रहा था, तो मैंने ये गीला कपड़ा किया और अच्छे से सारी साइड इसकी क्लीन कर दी। हाँ, इसमें इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं जाती, अगर बहुत ज़्यादा दिन तक ना साफ़ करो तो ड्रॉर में डस्ट तो जाती है, थोड़ा सा देखिए है इसमें गैप, मगर इतनी ज़्यादा नहीं जाती। अगर साथ के साथ क्लीन करते रहते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है यूज़फुल चीज़ है किचन के लिए। और यहाँ पे देखिए फटाफट से हस्बैंड है ना साथ में जो भी लेके आना ला था, फ्रूट लेके आए हैं, दूध भी साथ में लेके आए, सिलेंडर नीचे से उठा के लेके आए हैं। अभी मैं सिलेंडर भी लगा दूंगी। सुबह सुबह मेरा ये काम बढ़ गया। देखिए अगर मैं ना क्लीनिंग करती तो बाद में ये होना नहीं था। हस्बैंड के आने से पहले पहले मैंने पूरा एरिया क्लीन किया, अच्छे से मोपिंग कर दी, सारा सामान निकाला, सामान को भी क्लीन किया, और उसके बाद सिलेंडर नीचे लेके इसको भी मैं क्लीन करके धो के रख के आई थी, क्योंकि सिलेंडर बहुत ज़्यादा गंदा होता है। अगर हम लेके आते हैं ना, जब वो छोड़ के जाते हैं तो बहुत मिट्टी लगी होती है, पता नहीं क्यों वो है ना रोड पे ही ऐसे मतलब घिसते हुए लेके जाते हैं, वह उठा के नहीं लेके थे, जिस वजह से बहुत ज़्यादा गंदा था। तो फिर मैं नीचे ही इसे क्लीन करके रख के आ गई थी, ताकि इसका ना पानी सूख जाएगा, तब तक मैं ऊपर क्लीनिंग कर लेती हूँ। और देखिए ये अचार वगैरह जो भी मैंने चीज़ें रखी हुई थी सारा सेट कर दिया है। और बेटा अपना है ना खुश हो गया भी, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, वो बोल रहा था देखो छुट्टी हो गई मेरी तो। और फटाफट से फिर मैं लगी अपने काम करने, क्योंकि बेटी को तो चलो मैंने ऐसे भेज दिया, वो वहाँ पे खा लेगी, मगर दिक्कत ये होगी भी हस्बैंड को भी तो अभी ऑफिस भेजना है, तो इसीलिए मैं फटाफट से अभी हस्बैंड के लिए खाना वगैरह रेडी कर लूँगी। गैस चलने लगा ना तो 2-3 सीटी में ये बन जाएंगे है ना चने, क्योंकि रात को सोख करके रखते हैं, बहुत जल्दी बनते हैं। तो मैंने जब से ये कुकर लिया, वैसे पहले मैं ना सीटी नहीं लगवाती थी, धीमी आंच पे बनता था मेरा खाना, मगर ये मैं अभी कुकर जो ले लिया स्टील का है, और बढ़िया 2-3 सीटी में मेरा बन जाता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, और टेस्ट में मुझे फ़र्क नहीं लगा। जो धीमी आंच पे भी बनता था ना तो उससे मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। हाँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो है ना, मतलब ज़्यादा सीटी नहीं लगवाती हूँ मैं, 2 से 3 लगवा के उसके बाद धीमी आंच पे मैं रख देती हूँ, ताकि वो सेम टेस्ट आता रहे। और साथ के साथ मैंने फिर देखिए इंडक्शन भी क्लीन करके ये जगह पे अच्छे से है ना सेट करके रख दूँगी, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं यहाँ से ले सकती हूँ। ये टीवी ट्रॉली है, इसके ऊपर के सेक्शन में ना मैंने रखा था, देखिए वो है ना मतलब ड्रॉर दिया हुआ है, वहाँ पे मैंने रखा हुआ था। तो कभी कभी चीज़ें जब संभाल भी देते हैं ना, तो मैं थोड़ा है ना हैंडी रखती हूँ चीज़ें, जैसे मुझे था अभी कभी यूज़ में होगा तो कभी लगेगा भी नहीं हमें इंडक्शन यूज़ करना, तो मैं आराम से कर सकती हूँ। तो इसी वजह से मैंने नज़दीक ही रखा हुआ था। और इसी बीच मेरा दलिया भी बन गया। अब हस्बैंड के लिए दलिया भी रेडी कर दूँगी। इसमें ना जो ड्राई फ्रूट बचे होते हैं वो सारे, मतलब बचे होते हैं नहीं सॉरी, जो ड्राई फ्रूट रात को सो करके रखती हूँ ना, वो सारे हस्बैंड को इसमें ना कट करके डाल के देने पड़ते हैं। तो ये काम मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है मैं ऐसे ही डाल दूँ, हस्बैंड बोलते हैं अगर कट करके डालते हो तो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम है। एक तो है ना सोक होने से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, टाइम लगता है इनको कट करने में। तो सुबह सुबह काम इतने ज़्यादा होते हैं तो कभी मैं ना सच में बताऊँ चिढ़ जाती हूँ। मैंने हस्बैंड बोलते हैं भी तुम अपना ध्यान रखा करो, तुम भी एक्सरसाइज किया करो। मेरा तो जैसे ये किचन में जाती हूँ उनके हस्बैंड के लिए डाइट बनाना, हस्बैंड के लिए चीज़ें बनाना, बच्चों के लिए लंच रेडी करना, हस्बैंड का लंच रेडी, इन्हीं में मुझे 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। तो अपने लिए क्या डाइट बनाऊँ, क्या मैं काम करूँ, मुझे तो कभी कभी समझ में भी नहीं आता है। तो यहाँ पे हस्बैंड के लिए शेक
केक बना रही हूँ। और देखिए कैंटीन से ये है ना फ्रूट बास्केट लेके आ गई, छोटी सी है, वैसे तो अच्छी है मगर मेरे पास ऑलरेडी स्टील की थी। इन्होंने मुझे पूछा ही नहीं, बोल रहे मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले ली। मुझे ये था भी हाँ ये मतलब टेबल पे रखी हुई अच्छी लगेगी, मगर मैंने उनको बताया भी मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं जब मतलब फ्रूट से जब ज़्यादा आते हैं तब मैं रखती हूँ। बोल रहे मैंने तो कभी देखा ही नहीं तो फिर नहीं लेके आ गए। हाँ चलो इतना है, अभी वो साइज़ में बड़ी है, ये उससे छोटी है, तो इसलिए फिर मैंने रख लिया। मैंने बोला चलो ठीक है, बोल रहे थे नहीं तो किसी को गिफ्ट देने के लिए रख लो, तो मैंने वो सोचा भी ये स्टील की क्या किसी को गिफ्ट देना, घर में यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने ये फिर लगा ली थी मैंने ना थोड़ा बहुत अगर फ्रूट आता है तो उसमें रखने के लिए। और जो बड़े वाली है उसमें जैसे एप्पल वगैरह रख दूंगी, और इसमें बनाना के लिए ये इतना हिसाब से था। और फटाफट से फिर मैंने राइस भी बॉईल किए थे, उनको मैंने टिफ़िन में डाल दिया। और बेटा साथ में ही चला गया, अभी मुझे डैडा जाते हुए ना बुआ के पास छोड़ देंगे। और बुआ ने डांट के भेज दिया, अभी पहले नहा धो के कपड़े चेंज करके आओ, सुबह उठता है आते ही है ना यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे इसे शर्म आ रही थी भी आप है ना कैमरे के सामने मेरे कपड़े उतार रहे हो। इसने टी शर्ट है ना उल्टी पहन ली, वो सामने से दिख रहा था, और मैं यहाँ पे इसे बोल रही चेंज करो, इसका गला सीधा करो। तो सच में ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। एक तो सुबह उठने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और दूसरा ये छुट्टी के दिन नहाने ब्रश करने में इतनी डांट सुनता है ना मेरे से, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इससे। और बोलते हैं ना भी हाँ माँ बाप ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्होंने बिगाड़ा है, हमारे तो पड़ोसियों ने बिगाड़ा हुआ है, इतना प्यार करते हैं ना इसे। अगर मैं डांट भी दूँ ना, अगर आंटी को जाके बता देता तो आंटी मुझे आके डांटती है भी क्यों बच्चे को डांटते रहते हो। तो ये मुझे सबसे कभी कभी इस पर गुस्सा आता है भी रेडी होके जाया करो। और यहाँ पे मुझे इसे मैंने बोला तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जैसे छोटे होते इसका मैं करती थी ना, छोटू था तो मैं इसे इस तरह से कृष्णा बना के रखती थी तो बोल रहा था ठीक है मम्मा आज चोटी कर दो, मैं वहाँ पे जाके ना बुआ के पास खोल लूँगा। तो आजकल अपनी बुआ के बिना ये बिल्कुल भी नहीं रहता, इसे होता है जहाँ भी बुआ जाती है वो मेरे साथ जाए, मैं उनके साथ जाऊँ, बस ऐसा इसका हिसाब है। क्योंकि बोल रहा है 3.5 साल बाद बुआ मेरे पास आए, तो इतनी जल्दी उनको छोड़ भी नहीं रहा। कहीं भी जाना होता है उन्होंने तो उनके साथ जाता, अगर ना जाए ना तो फिर रोता भी बहुत है। तो क्या करे, अपनी बुआ से है ना पता नहीं इसका प्यार ही ज़्यादा, अटैचमेंट ज़्यादा, जैसे ये हो गया भी इतने टाइम बाद आई है, कहीं बुआ चले ना जाए, तो इसी वजह से जैसे ही उठता है ना, देखिए वैसे ही आप लोगों ने देखा ना, वैसे ही सुबह चला गया और रात को घर आता है। अगर कुछ भी खाना पीना होता है ना तो हमें उसे उनके घर में पहुंचाना पड़ता है भी हाँ ठीक है इसकी रोटी बन गई है, इसका लंच बन गया है। तो वहाँ पे जहाँ तो वो लेने आते हैं, जहाँ हमें वहाँ पे भेजना पड़ता है पड़ोसियों के यहाँ पे। इतना इसे ये परेशान किया हुआ है जब से इसकी बुआ आई है। और फटाफट से फिर मैंने ना रोटी बनाई, क्योंकि मैं सुबह सुबह राइस नहीं खाती हूँ। हस्बैंड के लिए तो मैंने राइस बनाने थे, तो मेरा मन नहीं करता सुबह सुबह, दोपहर के और रात को खा ले वो अलग बात है। मॉर्निंग में तो मुझे ऐसा होता भी प्रॉपर रोटी होनी चाहिए। तो आटा लगा के मैंने फटाफट से रोटी बना के रख दी, अभी चाय रखी हुई अपने लिए। और मैं यहाँ पे आ गई थी भी हाँ फटाफट से ना मैं बेड वगैरह सेट कर दूँ, और उसके बाद हाउस हेल्पर आ जाएगी, मैं अपना खाना वगैरह फिर मैं खा लूँगी। अभी तो ऐसा ना भी आदत पड़ गई, बच्चे घर पे थे ना विंटर के टाइम पे, तो 11-12 बजे खाना खाने के उससे पहले अभी भूख भी नहीं लगती है। तो मुझे ये होता है भी हाउस हेल्पर के आने से पहले पहले मैं सारा सामान उठा दूँ। देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें थी ना, तो वहाँ पे उठा के एक साइड पे हो जाती है ना, फिर ऐसा वो झाड़ू पोछा करके चले जाते हैं, और फिर लगता है भी हाँ सफाई होगी। अगर हम ऊपर का जो सामान ना उठाए ना, तो फिर ऐसा लगता नहीं है भी सफाई हो गई, नीचे झाड़ू पोछे का कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे ही वो आते हैं ना, तो मैं मेरी कोशिश रहती है उनके आने से पहले पहले मैं सामान उठा दूँ। अगर मैं लेट भी हो जाऊँ, जैसे वो झाड़ू लेने ऊपर आते हैं ना, क्योंकि पहले नीचे मेन डोर पे क्लीनिंग करनी होती है सीढ़ियों पे, तो 10-15 मिनट उनको लगते हैं, उसी बीच में फटाफट से सामान उठा देती हूँ। और ये जो हम लोगों ने स्टॉल लगाया था ना, उनमें से जो सामान बचा था, तो वो मैं अपने फ्रेंड के यहाँ से ना लेके आ गई थी। तो ये देखिए इतनी ज़्यादा सामान नहीं बचा, हमें तो ये था भी है ना इतनी मेहनत की है, अभी सामान ना बचे या कोई नुकसान ना हो। मगर वाकई सच बताएं तो कोई नुकसान भी नहीं हुआ, और फ़ायदा जो हुआ अलग से। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी यूज़ की चीज़ें हैं, और है ना ये अलग से ही है, ये हमारा प्रॉफिट ही है एक तरह का। चाहे हम लोग इसे भी सेल कर ले, चाहे हम लोग रख ले। जैसे अभी बेटी बोल रही भी उसने पर्स नहीं देने हैं, पर्स वो रखने वाली है। प्रांदियाँ बच गई थी, मेरे मैंने बोला प्रांदियाँ तो मेरी लग जाएंगी, जब है ना जून में हमारा तीज फेस्टिवल पंजाब में बहुत सेलिब्रेट किया जाता है, तब कोई ना कोई ले लेगा जिनको ज़रूरत होगी। अदरवाइज़ ये पर्स वगैरह तो मैंने सेल करना। तो मुझे बहुत सारे देखिए उसके बाद भी मुझे कमेंट आ रहे हैं इंस्टा पे, और मेरे फ्रेंड्स भी कई पूछ रहे अगर कोई पर्स है तो बताइए वो लेंगे। मगर है ना बेटी ने बोला इनमें से मैं एक भी पर्स नहीं देने वाली हूँ। अच्छा मैंने अपनी पर्स की कलेक्शन कम कर दी थी, क्योंकि रखने के लिए जगह नहीं है ना, मैं काफ़ी टाइम से नहीं ले रही थी।
मगर बेटी नहीं मानी, बोल रही थी मम्मा ये इनमें से कोई पर्स नहीं देना है। तो फिर मैंने सारे पर्स रख दिए। फिर मैंने सोचा भी अभी क्या चीज़ें देना, जो अगर किसी को ज़रूरत होगी तो वो बाद में देखेंगे, फिलहाल तो सारी चीज़ें रख लिया, कोई सेल नहीं करूँगी मैं। और फटाफट से मैंने सारे बर्तन क्लीन किए और उसके बाद इनका ना टिफ़िन का कवर भी धोने वाला था। मुझे ये था अभी देखिए स्कूल तो लेके गए नहीं है, तो यही सूख जाएगा। फटाफट से मैंने ना कवर भी धो के रख दिया और मेरा सारा काम हो गया। और जब काम हो जाता ना उसके बाद कितना अच्छा लगता। अभी बेटी को ने बोल के गई थी भी मम्मा जितना जल्दी हो सके आप लेने आ जाना, क्योंकि नेक्स्ट पेपर की भी तैयारी करनी है और स्कूल में पूरे टाइम पे छुट्टी करते हैं। तो ये देखिए ये मतलब एक एक पीस बचा हर पर्स का और बहुत अच्छी क्वालिटी। और ये ना मतलब हम पीस भी बहुत ज़्यादा थे, थोड़ा हाई रेंज के थे। यही है ना 3-4 बड़े वाले पर्स बचे, बाकी तो देखिए छोटे बच्चों वाले ही है। मगर बेटी बोल रही थी इनमें से कुछ भी नहीं देना, सिर्फ आप प्रांदियाँ दे सकते हो। इसमें से भी इसने 1-2 प्रांदी रखी हुई है, भी हमारे पास नहीं। उन्हें बोल रही थी मम्मा आपके पास पहले इतने पर्स थे। मैं ना किसी को दे देती हूँ, क्योंकि पड़ी पड़ी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो ये अभी है ना मैं टोट बैग ये मैं देने जा रही हूँ, ये मेरी फ्रेंड को चाहिए था, एक बच गया है मेरे पास ये। तो वो है ना मैं उसे यही बोल रही थी भी चल कुछ तो मैं ना मतलब दे दूँ इनमें से। बोल रही थी कुछ भी नहीं देना। तो बोल रही थी 1-2 चीज़ें दे देना, पर्स तो बिल्कुल भी नहीं देना, उसे है ना चाहिए है पर्स। तो वो भी बोल रही थी मम्मा हमारे पास हर ड्रेस के साथ होना चाहिए जैसे आपके पास पहले रहते थे। तो अभी मैंने चीज़ें कम की हुई हैं, क्योंकि स्पेस की दिक्कत हो जाती है। वैसे तो चलो कोई बात नहीं, जब भी कोई आता है ना, जैसे मेरी फ्रेंड आती है, जहाँ मेरी भाभी आती है, तो मैं उनको दे देती हूँ अपने पर्स वगैरह। तो अभी क्या करें, अभी बेटी को बड़ी हो गई, इसको अलग से शौक हो गया, फिर से मुझे ये कलेक्शन दोबारा अपनी करनी पड़ेगी। वैसे भी मेरे पास अभी भी पर्स हैं, ऐसा नहीं है भी पर्स नहीं है, मतलब उतने नहीं है जितने मुझे शौक है। और ये हस्बैंड है ना थाईलैंड से पर्स और ये हस्बैंड है ना थाईलैंड से पर्स लेके आए थे। तो वो भी मैंने 3 पर्स रखे हुए हैं। और उसके बाद ये देखिए सारे पर्स, फिर मेरी बेटी बोल रही थी मम्मा बैग में डाल के रख दो, इसी बैग में रखा हुआ। और कुछ पर्स मेरे अभी बेड में भी हैं। और बेटी के जो छोटी थी ना तब से वो पर्स यूज़ करी, कुछ बच्चों वाले पर्स भी है, वो भी मुझे किसी ना किसी को देना है। मेरा ये मानना अगर हम लोग यूज़ नहीं ना करते, चलो किसी और के काम आ जाएंगे। जो चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती हूँ और अच्छी चीज़ें होती है तो मैं अपने फ्रेंड को या अपने किसी नॉन को दे देती हूँ। तो ये पर्स देखिए सारे अभी इसमें से ना मैं निकाल के जो भी ना पॉलीथीन डाले होते हैं वो निकाल के रखूँगी। निकाल के रखने से ये पता कि एक चीज़ एक ही में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और जब इनके लिए प्रॉपर हम कुछ कोई ऑर्गेनाइज़र लेंगे ना, फिर इनको अच्छे से मैं सेट करके रखूँगी। अभी मुझे छोटी सी अलमीरा पर्स के अकॉर्डिंग लेनी चाहिए, क्योंकि ये देखिए 10-12 पर्स तो इसी में आ गए हैं। और 8-10 पर्स तो मेरे पास ऑलरेडी जो पहले वाले बेड में पड़े हुए हैं उनको एक जगह पे रखना है। और अभी मुझे ना इसलिए मैं बेटी बोल रही थी मम्मा एक छोटी अलमीरा ज़रूर देखो, ताकि उसमें हम अपने पर्स रख सकें। और मुझे अभी इस चीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पर्स वगैरह का अभी मुझे तो शौक है, मगर मेरे से ज़्यादा इसे हो गया है। और ये कुछ मेकअप का भी सामान बचा था, तो ये काम में ही आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है काम में नहीं आएगा, काम आ जाएगा। अगर कोई पूछेगा किसी को ज़रूरत होगी तो बाद में मैं दे दूँगी। अदरवाइज़ तो देखिए मेकअप का हमारी नेल पेंट से ज़्यादा बच गई, क्योंकि लास्ट दिन हम लोग नेल पेंट से ना मतलब मैं हमने डिस्प्ले कम किया, क्योंकि बाकी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान था भी हमारे पर्स निकल जाए, वो ना स्टॉक रह जाए। नेल पेंट्स वगैरह तो चलता है थोड़ा बहुत, है ना, रह भी जाए। और मेरी फ्रेंड ने ये ना मीशो से मंगवाई थी ये बास्केट। एक्चुअली मुझे तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने फ्रूट बास्केट है ना मंगवाई थी। तो ये इसमें है ना मतलब कुछ भी आप है ना किसी को गिफ्ट देना होता है पैक करके गिफ्ट भी दे सकते हैं। दिक्कत ये होगी उनको ये साइज़ छोटा लगा, और मुझे तो मैंने उनको बोला आई थिंक ये 220 या 30 की ऐसी कुछ आई है। तो मैंने उनको बोला ये साइज़ इतना ही होता, उनको लगा था फिर फोटो में बड़ा साइज़ था। तो ऐसा नहीं होता, देखिए प्राइस के अकॉर्डिंग ये इनका साइज़ मुझे तो बहुत ज़्यादा सही लगा। और मैंने बोला ये मुझे दे दो, मैं ले लेती हूँ अगर आपको पसंद नहीं है, क्योंकि इसके साथ के ऑलरेडी मेरे पास है, तो मेरा पूरा एक सेट बन जाएगा, इसलिए उनसे मैंने ले लिया है। तो आई होप आप लोगों वीडियो